Hello and welcome to another video. In this video, we will try to understand Russian foreign policy in post-Cold War era in relation to China. रशिया और चाइना का जो रिलेशन है उसको समझने का कोशिश करेंगे और रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी है चाइना को लेके उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रशियन फॉरेन पॉलिसी इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एंड चेंजेस पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू चाइना। कोल्ड वॉर के बाद आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपको दिखाई देगा रशियन फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि वो उस समय अपना जो ग्लोबल पोजीशन है इंटरनेशनल एरिया में, उसका जो पोजीशन है उसको वो रीडिफाइन करने का कोशिश कर रहा था और इसलिए उसको एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत था। तो वो पार्टनर उसको किस में दिखा? चाइना में दिखा, क्योंकि चाइना उस समय तक एक मेजर या फिर की प्लेयर बन के उभर चुका था इंटरनेशनल रिलेशन में। तो रशिया क्या किया है? रशिया इसलिए उसका इम्पोर्टेंस को, चाइना का इम्पोर्टेंस को वो रिकॉग्नाइज किया है और ट्राई किया है कि दोनों का बीच में एक अच्छा क्लोजर टाइज हो, ठीक है। तो वन ऑफ द मेन फैक्टर रशिया का फॉरेन पॉलिसी में आपको दिखाई देगा, है ना। रशिया का फॉरेन पॉलिसी में जो एक आपको परसेप्शन दिखाई देगा चाइना को लेके, एक अच्छा परसेप्शन, वो क्यों है? क्योंकि दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स को एज ए पोटेंशियल थ्रेट देखता है। तो एक सोल सुपर पावर होने का वजह से पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में यूनाइटेड स्टेट एक सुपर पावर था ना, तो अकेला सुपर पावर था वो। तो इसका वजह से वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अपना मर्जी से बढ़ाना शुरू किया। अपना नेशनल इंटरेस्ट को मीटअप करने के लिए वो बहुत सारा कुछ किया है यूनिलेटरली। तो उसका वजह से ग्लोबल लैंडस्केप जो है वो अमेरिकन सेंट्रिक हो गया था। तो ये बात रशिया और चाइना को पसंद नहीं आया है और दोनों ने ही उसको एक कॉमन स्ट्रेटेजिक एंड इंटरेस्ट का तरह से देखा है कि आपको क्या करना है, अमेरिका को काउंटर करना है, अमेरिका का जो हेजमनी है उसको काउंटर करना है। तो इसको लेके कुछ की एलिमेंट्स है जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में रशिया का फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशन टू चाइना। सबसे पहला क्या है? रेप्रोचमेंट एंड शेयर्ड परसेप्शन। तो इसमें क्या है? दोनों का एक शेयर्ड परसेप्शन है कि जो यूनिलेटरल वर्ल्ड या फिर जो अमेरिकन हेजमनी है उसको दोनों को जैसे भी काउंटर करना है। तो इसके लिए दोनों का परसेप्शन मिलता है और दोनों इसके लिए काफ़ी जगह में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी किया है, ठीक है। जितना भी ग्लोबल इश्यूज है उसमें दोनों का कोऑपरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर ट्रीटी ऑफ गुड नाइबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन। 2001 में रशिया चाइना एक ट्रीटी साइन करता है जिसको ट्रीटी ऑफ गुड नाइबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन बोलता है, जिसका वजह से दोनों कॉम्प्रहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्डअप किया है, इस्टाब्लिश किया है। और इसी ट्रीटी का वजह से आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों का काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एनर्जी डील। रशिया चाइना सिग्निफिकेंटली अपना इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, ना। ट्रेड काफ़ी हुआ है दोनों का बीच में, काफ़ी रैपिडली ग्रो हुआ है ट्रेड, और एनर्जी सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा इन्हांस, ये इंक्रीज रिलेशन आपको दिखाई देगा, क्योंकि रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर है एनर्जी रिसोर्सेज का और चाइना का जो ग्रोइंग एनर्जी नीड्स है उसका वजह से रशिया उसके लिए एक अट्रैक्टिव पार्टनर बन जाता है। तो दोनों बहुत सारा एग्रीमेंट्स, मेजर एग्रीमेंट साइन किया है नेचुरल गैस, ऑयल, ये सब को लेके, और दोनों का इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस काफ़ी बड़ा है। फिर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट का अगर हम लोग बात करेगा तो रशिया एंड चाइना हैव कोलैबोरेटेड क्लोजली ऑन मेनी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट, ठीक है। वो दोनों फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट करता है, अलाइन करता है अपना पोजीशन को। दोनों का पोजीशन जो है सिमिलर होता है इंटरनेशनल इश्यूज में, पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कब होता है? जब कभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मैंडेट लेने का कोशिश करता है यूनाइटेड स्टेट्स, तो रशिया चाइना उसमें बहुत इंटरवेन करता है, वीटो वगैरह भी लगा देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि वेस्टर्न डोमिनेंस जो है वो कम हो जाए, जो यूएस का जो हेजमनी है उसको कम करने के लिए। तो वो आपको वहाँ दिखाई देगा। तो चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज का बात करेगा तो डिस्पाइट दिस अमिकेबल रिलेशनशिप, चैलेंजेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज है ना। क्या है? हिस्टोरिकली आपका चाइना का जो राइज है ना, उसको रशिया एक कंसर्न का तरफ से देखता है कि वो रीजन में वो नहीं चाहेगा कि रशिया नहीं चाहेगा कि उसके अलावा कोई और राइज करे या फिर कोई और सुपर पावर बन के निकले। तो चाइना का जो राइज है उसको वो हमेशा से थोड़ा डाउट का साथ देखता है, और चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसका रशिया का रिसोर्स रीजन में, आपका जो सेंट्रल एशियन रीजन है, वहाँ चाइना का इन्फ्लुएंस को वो बढ़ने देना नहीं चाहता है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म आपका इम्पैक्ट होगा, ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेके भी वो काफ़ी कंसर्न है। तो आपको वो दिखाई देगा, लेकिन हालांकि वो लोग इस चीज़ को, इस कंसर्न को मैनेज किया है और अपना पार्टनरशिप को हमेशा सस्टेन करके रखा, ठीक है।
फिर आएगा आपका डीपनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या है, रिसेंट ईयर में रशिया चाइना रिलेशनशिप काफ़ी डीपेन हुआ है और इसका वजह से दोनों का बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक आपको ट्रीटी टाइप का कुछ एग्रीमेंट टाइप का आपको साइन हुआ वाला मिलेगा, जिसका वजह से दोनों जो है क्या किया है, दोनों एक शेयर्ड विजन ऑफ मल्टीपोलर वॉर को आगे बढ़ाने का बात करता है। मिलिट्री कॉपरेशन, जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह मिलेगा ना, जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि दोनों का बीच में सिक्योरिटी टाइज जो कमिटमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो रशिया चाइना का जो कोलैबोरेशन है उससे ग्लोबल में क्या इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ऑर्डर। तो ये जो पार्टनरशिप है बिटवीन रशिया एंड चाइना, ये आपको एक काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स का खिलाफ। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट है आपका ग्लोबल की इशूज का, उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी मैटर में, ये आपको एक ऐसा अल्टरनेट विजन आपको प्रोवाइड करेगा जो कि जो प्रिवेलिंग वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है उस डिस्कोर्स को वो बदलने का काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रशिया चाइना अलाइनमेंट इन जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। इसमें क्या है, जो करंट जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें रशिया और चाइना अपना अलाइनमेंट को स्ट्रेंथन करने का काम किया है। जितना भी चैलेंजेस है उसको फेस किया है। बोथ कंट्रीज both countries have faced increased tension with relation to your United States and एक कॉमन ग्राउंड मिला है दोनों को कि आपको जैसे भी अपना सॉवरेंटी को, अपना नेशनल इंटरेस्ट को बताना है तो आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा। किसका खिलाफ करना पड़ेगा, यूनाइटेड स्टेट्स को खिलाफ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो दोनों हमेशा जॉइंटली एडवोकेट किया है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो, यूएस का हेजेमनी खत्म हो। ठीक है, इसी का साथ आपको एक डीपनिंग टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी देखने के लिए मिलेगा। रशिया चाइना अपना जो कोलैबोरेशन है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में उसको काफ़ी बढ़ाया है रिसेंट ईयर में। दोनों आपका बहुत सारा एरियाज में जो मॉडर्न आपको वर्ल्ड का एरिया है, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सब में काफ़ी जॉइंटली काम किया है। जॉइंट प्रोजेक्ट आपको, रिसर्च पार्टनरशिप वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों कंट्रीज का बीच में। ठीक है, तो ये भी वो इसीलिए कर रहा है ताकि जो पोटेंशियल जो आपका वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का जो डोमिनेंस है उसको थोड़ा काउंटर बैलेंस करने के लिए कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का और आपका रशिया का जो यूरेशियन इंटीग्रेशन का प्लान है, उसका वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपको दोनों का बीच में क्रॉस टाई नज़र आएगा, क्योंकि चाइना जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके एक रोड बना रहा है और रशिया चाहता है कि यूरेशियन इंटीग्रेशन हो ना, रशिया और यूरोप का इंटीग्रेशन हो, तो वो जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे से गिव एंड टेक कर रहा है। रशिया ये चाहता है कि यूरोप और रशिया का इंटीग्रेशन हो, चाइना चाहता है कि रशिया का लैंड मास जो है उसको यूज करके वहां से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, रेलवे, स्पोर्ट वगैरह डेवलप करेगा। तो दोनों का यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, तो इसलिए दोनों काफी ज्यादा आपको पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा दोनों रशिया और चाइना आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में काफी कोलैबोरेट करते हुए नजर आता है हमेशा। एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, है ना, इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ये दोनों प्लेटफॉर्म में। इसमें इसके दौरान वो अपना इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए और एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड को प्रमोट करने के लिए वो दोनों काम करता है। ठीक है, तो इन कंक्लूजन आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स चाइना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसका रीज़न ये है कि दोनों ग्लोबल इशूज़ में हमेशा से वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है और दोनों ही एक परसेप्शन लेके चलता है कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स का जो डोमिनेंस है, जो हेजेमनी है, उसको रोकना है, उसको काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों अभी तक भी ये जो आपका यूक्रेन वार जो चल रहा है उसमें भी चाइना रशिया को सपोर्ट किया है, आपको मालूम है। तो ये है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।